हेलो स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट, इस लेक्चर में हम 3 क्वेश्चन हल करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो ये है कि वाई अ वाटर कैन नॉट कैच अ फायर। पानी जो है ये आग क्यों नहीं पकड़ती। दूसरा क्वेश्चन ये है वाई वी थ्रो अ वाटर ऑन फायर। हम आग के ऊपर पानी क्यों फेंकते हैं। तीसरा क्वेश्चन ये है कि एक कागज का टुकड़ा जो है वो आग जल्द पकड़ लेती है, लेकिन लकड़ी का एक टुकड़ा जो है वो आग जल्द नहीं पकड़ती। डियर स्टूडेंट, इस वीडियो को आखिर तक देखें, मैं आपको मुकम्मल डिटेल से समझाऊंगा। डियर स्टूडेंट, पहला क्वेश्चन जो है वो ये है कि पानी जो है ये आग क्यों नहीं पकड़ती। देखें डियर स्टूडेंट, H2O2 ये हमें H2O देता है। डियर स्टूडेंट, जब हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को आपस में केमिकली कंबाइन करें तो ये हमें H2O देता है, जो कि एक स्टेबल कंपाउंड बन गया केमिकली। डियर स्टूडेंट, याद रखें ये हाइड्रोजन जो है ये कंबस्टिबल है, यानी मतलब ये कि ये आग पकड़ती है, और ये ऑक्सीजन जो है ये ऑक्सीजन ये सपोर्टर है, सपोर्टर कंबस्शन में सपोर्ट देता है। ठीक है। अब डियर स्टूडेंट, याद रखें कि यहां पर ऑक्सीडेशन हुआ। ऑक्सीडेशन मींस एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। डियर स्टूडेंट, याद रखें कि ये वाटर जो है ये एक स्टेबल कंपाउंड बन गया। डियर स्टूडेंट, ये भी याद रखें कि जब भी कंपाउंड बनता है तो कंपाउंड जिस चीज से बनता है, जैसा कि ये हाइड्रोजन है और ये ऑक्सीजन है, कंपाउंड बनने के बाद ये अपने ओरिजिनल प्रॉपर्टी लॉस कर देता है। डियर स्टूडेंट, ये एक स्टेबल कंपाउंड बन गया और ये ऑलरेडी ऑक्सीडाइज भी हुआ। ऑलरेडी ऑक्सीडाइज क्यों? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। ये ऑलरेडी ऑक्सीडाइज हुआ है वाटर। जो सब्सटेंसेस ऑलरेडी ऑक्सीडाइज हुए हैं वो आग नहीं पकड़ती। ये वाटर जो है ये ऑलरेडी ऑक्सीडाइज हुआ है, इसलिए ये वाटर ये आग नहीं पकड़ती। और दूसरी बात ये है कि इसकी हीट कैपेसिटी जो है वो बहुत ज़्यादा है, तकरीबन 2000 दर्जे सेंटीग्रेड तक इसकी हीट कैपेसिटी। इसकी हीट कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है। डियर स्टूडेंट, आग जो है आग फायर, ये 3 चीजों का कॉम्बिनेशन है। फायर इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ 3 थिंग। आग जो है, मैं आपको ये समझा रहा हूं कि पानी जो है ये आग क्यों नहीं पकड़ती है। डियर स्टूडेंट, याद रखिए कि आग जो है ये 3 चीजों का कॉम्बिनेशन है। कौन कौन से? नंबर 1 फ्यूल दैट विल कैच फायर। डियर स्टूडेंट, फ्यूल वो सब्सटेंसेस होते हैं जो कि आग पकड़ती है, जैसे पेट्रोल, डीजल, गैस, ये सारे क्या है? फ्यूल है, ईंधन है। और डियर स्टूडेंट, ये भी याद रखें, बेसिकली दीज आर कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड। अब ये फ्यूल्स या वो सब्सटेंसेस जो आग पकड़ती है ये बेसिकली कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड होते हैं। मतलब ये कि इसमें कार्बन होगा, जो आग पकड़ती है जो सब्सटेंसेस उसमें कार्बन होगा मेनली। ठीक है, एक ये हो गया। अब हमें पता चला कि आग पकड़ने के लिए कार्बन क्या है? कार्बन मस्ट है। नंबर 2 टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या है? एवरी सब्सटेंस नीड अ यूनिक स्पेसिफिक टेम्परेचर एट विच इट कैन फायर। हर सब्सटेंसेस का एक यूनिक टेम्परेचर होता है जिस पे वो आग पकड़ता है। डियर स्टूडेंट, इसको हम इग्निशन टेम्परेचर भी कहते हैं। मतलब कि आग 3 चीजों का कॉम्बिनेशन है। एक है फ्यूल और एक है इग्निशन टेम्परेचर। अब आप लोगों के ज़हन में ये भी क्वेश्चन होगा कि सर इग्निशन टेम्परेचर का क्या मतलब है। बात सुनिए, इग्निशन टेम्परेचर वो
कम से कम टेम्परेचर है जिस पे एक चीज या जिस पे एक सब्सटेंस आग पकड़ता है। डियर स्टूडेंट, मैंने आपको बताया वीडियो के स्टार्ट में कि एक कागज का टुकड़ा जो है वो आग जल्द पकड़ता है, लेकिन लकड़ी का टुकड़ा जो है वो आग जल्द नहीं पकड़ता है। ये क्यों? डियर स्टूडेंट, याद रखें, ये इसलिए कि कागज के टुकड़े का जो इग्निशन टेम्परेचर है वो कम है। मामूली हीट देने से वो जल्द आग पकड़ लेते हैं। इग्निशन टेम्परेचर ये वो कम से कम टेम्परेचर है जिस पे एक चीज क्या करता है, आग पकड़ता है। कागज के टुकड़े को अगर आप माचिस से आग लगाए तो वो फौरन ही टच करने से वो फौरन ही आग पकड़ लेता है, लेकिन अगर लकड़ी के टुकड़े को माचिस से आग लगाए तो लकड़ी का टुकड़ा जो है वो आग जल्द नहीं पकड़ती। ये क्यों? कागज का टुकड़ा जो है वो आग क्यों जल्द पकड़ लेता है और लकड़ी का टुकड़ा जो है वो आग जल्द क्यों नहीं पकड़ते? ये इसलिए कि कागज के टुकड़े का जो इग्निशन टेम्परेचर है वो बहुत कम है और लकड़ी के टुकड़े का जो इग्निशन टेम्परेचर है वो बहुत ज्यादा है। हर चीज का अलग अलग इग्निशन टेम्परेचर होता है। जैसा कि पेट्रोल डीजल गैस, अगर आप दूर से भी माचिस तो वो दूर से ही आग पकड़ लेता है। मतलब ये कि हर चीज का इग्निशन टेम्परेचर वो अलग अलग है। नंबर 3, ऑक्सीजन। मतलब ये कि आग जो है ये 3 चीजों का कॉम्बिनेशन, फ्यूल, टेम्परेचर यानी मतलब इग्निशन टेम्परेचर, और एक है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन किस फॉर्म में हो? ऑक्सीजन इन गैस फॉर्म। आग के साथ ऑक्सीजन किस फॉर्म में हो? गैस फॉर्म में। देखें, even if liquid oxygen is present, it will first need heat to convert into gas form. आग लगाने के लिए आपके पास ऑक्सीजन होना चाहिए, लेकिन गैस फॉर्म में। डियर स्टूडेंट, कहता है कि अगर आपके पास ऑक्सीजन हो किस स्टेट में? लिक्विड स्टेट में, तो आप क्या करेंगे? इट विल फर्स्ट नीड हीट टू कन्वर्ट इनटू गैस। तो इसके लिए सबसे पहले आपने क्या करना है? इसको हीट देना है ताकि वो किस चीज में कन्वर्ट हो जाए? गैस में कन्वर्ट हो जाए। क्यों? क्योंकि आग लगाने के लिए आपको ऑक्सीजन चाहिए किस स्टेट में? गैस स्टेट में। डियर स्टूडेंट, देखें, इफ एनी, अच्छा डियर स्टूडेंट, ये भी याद रखें, हमारे पास 2 किस्म के ऑक्सीजन होते हैं। एक है एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन और एक है वाटर डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन। ठीक है डियर स्टूडेंट, अब देखें, इफ एनी ऑफ दीज आर नॉट अवेलेबल, फायर विल नॉट टेक प्लेस। कहता है कि अगर ये 3 चीजें आपके सब्सटेंस में या आपके पास अवेलेबल ना हो तो वो चीज जो है वो आग नहीं पकड़ती। देखें, but in case of water all the 3 things are not available. बट कहता है कि पानी के केस में या पानी में ये 3 चीजें जो है ये अवेलेबल नहीं है। Hence it will not catch fire. लिहाजा पानी जो है ये आग नहीं पकड़ती। क्यों? क्योंकि पानी के पास ये 3 चीजें अवेलेबल नहीं है। डियर स्टूडेंट, याद रखिए, मैंने आपसे कहा कि फायर, आग जो है ये 3 चीजों का कॉम्बिनेशन है। एक है फ्यूल, यानी ये वो सब्सटेंस है जो आग पकड़ती है। और डियर स्टूडेंट, इन सब्सटेंसेस में क्या होना चाहिए? कार्बन इसमें मस्ट हो। इसका मतलब ये है कि जिन सब्सटेंसेस में कार्बन होगा वो आग पकड़ेगा। अब वाटर को देखो, वाटर में कार्बन है? नहीं है। और हमने कहा कि जिस चीज में कार्बन होगा वो आग पकड़ेगा, लेकिन पानी में कार्बन नहीं है। नंबर 2, टेम्परेचर, इग्निशन टेम्परेचर। ये वो कम से कम टेम्परेचर है जिस पे ये आग पकड़ लेते हैं। डियर स्टूडेंट, याद रखें कि पानी का इग्निशन टेम्परेचर बहुत ज्यादा है। पानी का इग्निशन टेम्परेचर जो है वो बहुत ज्यादा है। जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि हर सब्सटेंसेस का इग्निशन टेम्परेचर अलग अलग होता है। पानी का इग्निशन टेम्परेचर बहुत ज्यादा है। ये एक स्टेबल कंपाउंड है,
तकरीबन 2000 दर्जे सेंटीग्रेड, जो कि हमारे बस की बात नहीं है। ठीक है। नंबर 3, अब हमें यह पता चला इग्निशन टेम्परेचर से कि अगर एक चीज का इग्निशन टेम्परेचर कम हो तो वो जल्द आग पकड़ेगा, और जिस चीज का इग्निशन टेम्परेचर ज्यादा हो वो आग जल्द नहीं पकड़ेगा। चूंकि वाटर जो है इसकी इग्निशन टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, जो कि हमारे बस की बात नहीं है। ठीक है। नंबर 3, ऑक्सीजन। पानी में ऑक्सीजन है। डियर स्टूडेंट, अगर आप लोग ये कहें कि ठीक है सर पानी में तो ऑक्सीजन है, डियर स्टूडेंट याद रखें मैंने आपसे पहले भी कहा कि हमारे पास 2 किस्म के ऑक्सीजन है। एक है एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन यानी गैस फॉर्म में, और एक है वाटर डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन। आग लगाने के लिए आपके पास ऑक्सीजन होना चाहिए, लेकिन किस स्टेट में? गैस फॉर्म में। लेकिन पानी के पास जो ऑक्सीजन है वो वाटर डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन है, लिहाजा इसलिए पानी जो है ये आग नहीं पकड़ती। क्यों? क्योंकि पानी में ये 3 चीजें अवेलेबल नहीं है। वाटर की इग्निशन टेम्परेचर जो है वो क्या है? बहुत ज्यादा है। डियर स्टूडेंट, मैंने आपसे पहले इस वीडियो में ये भी बताया कि हम आग के ऊपर पानी क्यों फेंकते हैं। हम आग के ऊपर पानी H2O क्यों फेंकते हैं? ये इसलिए फेंकते हैं कि पानी के लिए, डियर स्टूडेंट, आग के लिए एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन यानी ऑक्सीजन चाहिए गैस फॉर्म में। हम आग के ऊपर पानी इसलिए फेंकते हैं या डालते हैं ताकि आग को मजीद फ्यूल अवेलेबल ना हो। फ्यूल ये वो चीज है जो आग पकड़ती है। हम आग के ऊपर पानी इसलिए फेंकते हैं ताकि आग लगाने के लिए मजीद फ्यूल अवेलेबल ना हो। डियर स्टूडेंट, समझने वाले समझते हैं। डियर स्टूडेंट, ज्यादातर स्टूडेंट ये भी पूछते हैं कि सर क्या हम पेट्रोल से, क्या हम पानी से पेट्रोल बना सकते हैं? बिल्कुल। जो स्टूडेंट मोटरसाइकिल गाड़ियों के लिए पेट्रोल का खर्चा बर्दाश्त नहीं कर सकते, मैं आपके लिए एक ऐसा तरीका बताऊंगा कि पानी से आप पेट्रोल कैसे बनाएं। ठीक है डियर स्टूडेंट, लेकिन वो थोड़ा ये वीडियो जो है फिर ये थोड़ा ज़्यादा लेंथी हो जाएगा और फिर फेसबुक पर अपलोड नहीं हो सकते। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि हम पानी से पेट्रोल कैसे तैयार करें। बहुत इजी तरीका है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए ये तरीका बताऊंगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मुलाकात होगा।